स्टूडेंट, आज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बचे हुए टाइम में ड्रॉपर्स कैसे अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब उसमें एक सवाल मैंने एक चीज़ जो बोली थी वो ये थी कि यदि आप जीरो लेवल पे हैं तो इस टाइम पे तैयारी करके शायद आप 2021 के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जितना बचा है उसमें उतनी तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है। अब बहुत सारे लोग के दो सवाल थे, एक था कि आपको कैसे पता चले कि आप जीरो लेवल पे हो, और दूसरा एक सवाल था कि इजी और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। हर जने के लिए इजी डिफ़िकल्ट अलग अलग होंगे, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या इजी और क्या डिफ़िकल्ट है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से जीरो लेवल का मतलब मेरे हिसाब से ये है, एक टाइप का वो हो सकता है कि आप 200 से कम आपने नीट 2020 में स्कोर किया, पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था और उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़े, लेवल वहीं पे ही है, आपने फॉर वॉट एवर रीज़न आपको लगता था चलो काउंसलिंग करा सकते हैं तो पता नहीं कहाँ पे कहीं पे कुछ जादू हो जाए, या जो भी रीज़न था आपने पढ़ाई नहीं की उसके बाद, तो आपका लेवल अभी भी 2020 के पेपर के हिसाब से 200 के नीचे है। मेरे हिसाब से वो एक जीरो लेवल है। यदि आप उस जगह पे हैं तो शायद 2021 के लिए रेडी होना मुश्किल है। ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपका सच में कुछ लेवल नहीं है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पढ़ने के बाद उसे अप्लाई नहीं करेंगे एमसीक्यूज में तब तक कुछ प्रिपरेशन नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी चीज, आप मॉक टेस्ट में 150 से कम स्कोर कर रहे हैं। मैं 150 यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, 200 यहाँ पे इसलिए बोला कि यदि आप 150 से कम स्कोर कर रहे हैं नॉर्मल मॉक टेस्ट में, नीट का एग्जाम जितने भी मॉक टेस्ट पिछले बार किसी ने भी दिए होंगे उससे सिंपल आया था, तो यहाँ पे मैंने 150 का नंबर रख दिया कि यदि आप 150 से कम स्कोर कर रहे हैं तो लेवल शायद जीरो पे है। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि खुद का लेवल जीरो पे है या नहीं। ठीक है। यदि आप इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आते, सिंपल सी चीज है, आप एक काम करिए, neetprep.com पे जाइए, मैं जाता हूं। ठीक है। यहां पे कोर्स कंटेंट पे जाइए, क्वेश्चंस पे जाइए। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप इन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से आपने फिजिक्स का सेलेक्ट किया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये करिए कि डिफिकल्टी लेवल में इजी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल पे आपने इजी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो उसके लिए परचेज करना पड़ता है, पर यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको उसके लिए कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्टर करिए, अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए और 10 क्वेश्चन के आसपास हर एक चैप्टर में अटेम्प्ट करके देख लीजिए। ठीक है। यदि आपके 10 क्वेश्चन में से 2 या 3 सही हो रहे हैं तो लेवल बहुत खराब है, क्योंकि ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है। ठीक है। और यदि आपके 10 क्वेश्चन में से 8 या 9 सही हो जा रहे हैं तो ये वाले चैप्टर्स रीजनेबली अच्छे हैं। तो ये वाला सवाल जो था कि इजी डिफिकल्ट, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच चैप्टर्स, एक बार इसे बता देते हैं। हाँ, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से चैप्टर, विच चैप्टर्स आर इजी एंड विच आर डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकअप कर लीजिए, इजी चैप्टर जो है उनको आप इजी चैप्टर्स में पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और डिफिकल्ट चैप्टर में पूरा करिए, वीडियो देखते हुए नोट्स लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो 2 चीजें यहां से हो गई। यदि आपको ये पता लगाना आप जीरो लेवल पे है या नहीं, देखिए मेरा पर्पस यहाँ पे आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, पर्पस ये है कि यदि हमें अपनी रियलिटी आज पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं, जो भी रीजन था जिसकी वजह से आप पढ़े नहीं अभी और अभी बिल्कुल तैयारी चालू करनी है, जीरो लेवल पे है, तो ये तरीका है जीरो लेवल पे पता लगाने का। चैप्टर सेलेक्ट करिए, इजी मार्क करिए। यदि आपके चैप्टर्स के अंदर खूब सारे चैप्टर आपने प्रैक्टिस किए, 10 में से 2-3 सवाल सही होते हैं तो अभी आपको बहुत तैयारी करनी है, और मैं ये कह रहा हूं उतना टाइम अभी शायद 2021 के लिए ना बचाओ। दूसरी चीज, यदि आपको यह पता करना है कि चैप्टर्स आपके लिए इजी हैं या डिफिकल्ट हैं, अटेम्प्ट करिए ऐसे ही 10-20 क्वेश्चन और उसमें से 17-18 सही हो जाते हैं, 80 to 90% सही हो जाते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है, आपको इनके सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको 4, 5, 6 सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इजी लेवल, है ना। तो उस केस में आपको पूरा काम करना है, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आप आगे बढ़े। ये जो इजी डिफिकल्ट की बात हो रही है, मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा
कि ये आइडेंटिफाई करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 96 में से कितने चैप्टर आपके लिए इजी हैं और कितने चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, है ना, जिससे आप अपना टाइम एलोकेशन प्रॉपर कर पाए। इजी में मैंने जैसे कहा था सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफ़िकल्ट में पूरी चीज़ करनी है, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 200 क्वेश्चन, करेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। तो ये इजी और डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए neetprep.com पे जाइए, क्वेश्चन चैप्टर वाइज सेलेक्ट करिए, इजी सेलेक्ट करिए, 90% के आसपास सही हो जा रहा है, इजी है इस तरह मार्क कर लीजिए, और डिफिकल्ट है तो आपके 40, 50, 60% सही हो रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड इनफ, उसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये वाला आंसर कर दिया इस वाले वीडियो में, 0 लेवल का मेरे हिसाब से क्या मतलब है, और दूसरा आप इजी डिफिकल्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई और क्वेश्चन है बता दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज जो मैंने वीडियो डाला था ये 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे लगा हाँ अच्छे क्वेश्चन है, जायज़ क्वेश्चन है, इसका जवाब देता हूँ। अपना नज़रिया मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है बच्चों।